तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्स टॉपिक को लिया है क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा है, हाई इनकम देने वाला टॉपिक, वो दोस्त है सेल्स। अगर सेल्स से आप डरते हैं, बातचीत करने में डरते हैं, तो आप ज्यादा अमीर नहीं बन सकते जिंदगी में। क्योंकि सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग ये दुनिया की सबसे बड़ी कला है। अगर ये कलाएं नहीं आती है, वो आदमी किसी ना किसी के अंडर में काम करता है। आज हर आदमी घूम रहा है, सिर्फ क्यों? पैसा कमाना चाहता है। हर आदमी इनकम लेना चाहता है। और बहुत से लोगों को जब इनकम की बात करो तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डराया जाता है घरों में। बचपन से डराया जाता है कि पैसा हाथ का मैल है। हाँ, पैसा से अवगुण आते हैं। ये तो दोस्त आप पे डिपेंड है, आप पैसों को यूज क्या करोगे। अच्छी जगह यूज करोगे तो अवगुण नहीं आएंगे, और ठेके पे जाओगे तो अवगुण तो सीधे सीधे आएंगे। ये तो आपके माइंड पे डिपेंड है। तो जो सोच हम लोगों को गलत गलत डाली जाती है, क्या अमीर लोग गंदे होते हैं, दोस्त यहीं से हम लोग गरीबी की लाइन में नीचे बढ़ते हैं। वहीं से सोच पड़ जाती गरीबी वाली, और सारे वो काम करने लगते हैं जिनसे पैसा नहीं आता है। वो काम सारे बचपन में सिखा दिए जाते हैं। आप देखना, कई कई परिवार ऐसे देखना कि बुजुर्ग भी कहते आ रहे दोस्त, 100% बच्चे बुजुर्गों पर जाते हैं आदतों में, और आदतें ही हमें अमीर या गरीब बनाती है। तो शायद आप डीपली समझ रहे होंगे आज हम कहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको। आज का जो टॉपिक है सेल्स है, आपको बता ही दिया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लोग सेल्स का बिजनेस समझते हैं, बंदे जोड़ने का बिजनेस। अगर ये समझ कर आप आए हो तो आप बिल्कुल गलत सोच के साथ आए हो। क्योंकि न तो ये सेल्स का बिजनेस है, ना बंदे जोड़ने का बिजनेस है। ये बिजनेस है सेल्फ डेवलपमेंट का। सेल्फ डेवलपमेंट मीन्स माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, उन्हीं खूबियों से हम बाहर अपना परिवर्तन करते हैं। यानी आपको अगर परिवर्तन करना है तो अपने अंदर से शुरुआत होता है हर परिवर्तन को। और हम लोग क्या देखते हैं, सामने वाला बदल जाए, हम नहीं बदलेंगे, हैं वो आदमी सुधर जाए। तो दोस्त, उसको आप जिंदगी में नहीं सुधार सकते हो। पूरी दुनिया को सुधारना है तो खुद को सुधार लो। इसको लेके हम 1 मिनट की स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे। एक बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और वो बिजी रहता था अपने कामों में। इतना बिजी रहता था दोस्त, 20-20 दिन वो बाहर रहता था टूर पे, बिजनेस के सिलसिले में। तो जब 20 दिन के बाद आया तो उसने कहा इस बार हम 7 दिन कंटिन्यू घर पे रहेंगे, कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, रिलैक्स होके पूरा हमें लाइफ को एंजॉय करना है। और घर में आके अपने लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो उसका 6 साल का बच्चा बार बार आ गया, कह रहा पापा बैडमिंटन खेलना है। वो उनको किसी काम में उलझाए, वो फिर आ जाए 2 मिनट बाद, पापा बैडमिंटन खेलना। अब वो आदमी दोस्त न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा था चैन से। तो उसने कहा ऐसा क्या काम बच्चे को दे दें जो ये हमें घंटे भर के लिए बिजी हो जाए और हम न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकें। तो उसने उसी न्यूज़पेपर से एक पेज फाड़ा और उसके कई एक टुकड़े कर दिए, और कहा बेटा इन टुकड़ों में एक वर्ल्ड का मैप छुपा हुआ है। वो वर्ल्ड का मैप बना था उसमें। कहा आप इसको पूरा कंट्री वाइज सेट करना है, पूरा जमीन में लगा के हमें दिखाओ, फिर हम बैडमिंटन खेलेंगे। बच्चे ने क्या किया, उसको 2 मिनट लगा मुश्किल से, सारे कंट्री जैसे थे एज इट इज सेट कर दिए, और आके कह गया पापा सेट हो गया, आप चेक कर लो और फिर बैडमिंटन खेलो चल के। तो उसके पापा को भी ताज्जुब हुआ कि 6 साल का बच्चा इतना कंट्री वाइज कैसे सेट कर सकता है। जाकर देखा तो रियल में सेट किए हुए थे, एक एक कंट्री वहीं था जहां होना चाहिए था। तो उसने सरप्राइज होकर पूछा कि बेटा इतनी जल्दी कैसे कंट्री सेट कर दिए। तो उसने कहा कि पापा इस पेज के पीछे एक फोटो छपा था, किसी फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई हीरो था। तो कहा हमने कंट्री सेट नहीं किया, हमने तो उसका फोटो मिलाया है पीछे से। फोटो मिलाते गए कंट्री तो अपने आप मैच हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको पूरी दुनिया सुधारनी है तो अपने आप को सुधार लो।
खुद को सुधार लो, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। और हम लोग दुनिया को सुधारते सुधारते बुजुर्ग हो जाते हैं और निपट जाते हैं दोस्त, लेकिन कोई नहीं सुधरता है। अगर आपको दुनिया में सारे चोर दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? सारे अमीर दिख रहे हैं तो 100% आप अमीर हो गए। अगर आपको ये दिख रहा है कि दुनिया में बहुत पैसे की कमी है, गरीबी है, तो आप गरीब हो गए 100%। यानी आप जो सोचते हो वही बनते हो, वही चीज अट्रैक्ट होती है आपके अंदर। अभी आप ट्राई करना, आपके पास कोई सी कार होगी, आपको वही कारें रोड पर दिखती होंगी, और फ्यूचर में कौन सी लेना चाहते हो वो कारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप सोचने लगो उसके बारे में, वही दिखनी शुरू हो जाती। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में शक्तियां हैं ऐसी जो आपको कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट करती हैं। तो चलिए, खैर आज का जो टॉपिक था हमारा सेल्स है, क्योंकि दुनिया की दो कला जिसको आ गई, पूरी दुनिया उसके हिसाब से चल सकती है। सबसे ज्यादा जो पैसा देने वाली इंडस्ट्रीज है वो है सेल्स। दुनिया में पूरा सेल्स हो रहा सब कुछ। कुछ लोग सेल करते हैं और अर्न करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को ही सेल कर देते हैं किसी कंपनी में। यानी अपने टाइम को सेल कर देते हैं कि 9 से 6 का टाइम हमारा किसी कंपनी ने खरीद लिया। अब आप, कंपनी आपको यूज करेगी, वो चाहे 1 करोड़ उस टैलेंट से कमाए आपके, चाहे उस टैलेंट से आपको 10,000 कमाए। आपकी सैलरी अगर 8,000 फिक्स कर दी तो आपको दोस्त 8,000 ही मिलेगा। कंपनी चाहे 8 करोड़ कमाए आपके टैलेंट से। और बिजनेस में क्या होता है, आपके टैलेंट की इनकम आपको मिलती है। ये अंतर है से जॉब और बिजनेस में। तो चलिए, आज जो टॉपिक है मैन, कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ जाते हैं लेकिन शुरुआती दौर में इनकम नहीं ले पाते हैं, तो वो जल्दी क्विट कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई दोस्त 2 रुपए का लागत नहीं है, लगना है नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो उतनी ही जल्दी लोग छोड़ के चले जाते हैं। और जाने का जो असली कारण है शुरुआती दौर की इनकम ना मिलना, ये सबसे बड़ा रीजन है। कोई डायरेक्ट सेलिंग में आया और 1-2 महीने में उसको 1 रुपए की इनकम नहीं हुई, तो वो चला जाएगा और उसको इस इंडस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आपको क्विक इनकम कैसे लेनी है शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर का जो इनकम का सोर्स रहेगा दोस्त, रिटेल सेल। रिटेल सेल पे आज पूरी ट्रेनिंग रहेगी, 30 मिनट। उसके बाद आप लोगों को चांस मिलेगा, कुछ भी पूछ सकते हो, क्वेरी डाउट। तो हम चलिए स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा। ये जैसा कि हमने आपको जूम लिंक में दिया था, टॉपिक क्या था आज का, हाउ टू गेट क्विक इनकम इन रिटेल। रिटेल में भी और जल्दी कैसे ले सकते हैं इनकम, आज वो सारे हम आपको एक एक करके फार्मूला बताने वाले हैं। बहुत से लोग रिटेल इनकम भी ले रहे हैं, 8-8 10,000 86,000 तक लेने वाले हैं महीने में इनकम। हमारी टीम में 86,000 पर मंथ की इनकम रिटेल से ले रहे हैं, प्लस नेटवर्क की इनकम है। चलिए, तो आज हम इसी पे पूरा आपको मीटिंग देते हैं। सबसे पहला है कंडक्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हम प्रोडक्ट सब बेचना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में ना नॉलेज लेना चाहते हैं, ना किसी को देना चाहते हैं। दोस्त, दुनिया में प्रोडक्ट, चाय की पत्ती का एग्जाम्पल लेते हैं, 70 रुपए की 250 ग्राम भी बिकती है, और 70,000 की 250 ग्राम भी बिकती है इसी देश में। तो जो 70 रुपए की 250 ग्राम बेचता है, वो आदमी बहुत कम चांस है कि 70,000 की 250 ग्राम बेच दे। क्यों क्यों नहीं बेच पाएगा? क्योंकि 70,000 के बारे में उसको डिटेल नहीं पता है, और 70 रुपए वाले का डिटेल यूज करने वाले को पता है कि चाय क्यों पी जाती है, क्या रीजन है हम सुबह चाय पिए दोपहर में। बस उसको ये नहीं पता है कि निकोटीन की मात्रा है, और उसको एक लत जैसी लग चुकी है चाय पीने की। बस इतना ही उसका जरिया, और कुछ नहीं है। तो वो कस्टमर की नीड है, दुकानदार का 1% रोल नहीं है, रखना है केवल दुकान में। 70,000 की बेचनी है तो दोस्त आपको उसके बेनिफिट बताने पड़ेंगे, उसके तरीके बताने पड़ेंगे, उसमें क्या क्वालिटी है 70,000 की। यानी प्रोडक्ट से पहले क्या बिकता है, प्रोडक्ट के पहले आपका तरीका, कॉन्फिडेंस, आपका इमोशन बिकता है, आपका बताने का तरीका क्या है। क्योंकि सेल अगर बराबर हो रही तो चाय में कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी, अगर 70,000 की सेल हो रही। तो आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने ग्राहक को उसके बारे में बताना चाहिए। अगर पाइल्स की केयर की बात करो, खांसी का सिरप हो गया, शुगर पथरी, किसी की दवा की बात करो, तो उसमें डीपली नॉलेज लो। भले ही आप एक प्रोडक्ट पे काम करो, 2 पर करो, लेकिन पूरी जड़ पकड़ो उसकी, मर्ज की जड़ पकड़ो, फिर प्रोडक्ट का डिटेल पकड़ो, फिर उनको कनेक्ट कराना है कि प्रोडक्ट किस तरह से इस मर्ज में कारगर है।
तब जाके प्रोडक्ट सेल होता है। आगे जाके कहते पथरी की दवा है, गारंटी की दवा है, बहुत फायदा करती है। दोस्त ऐसे बिकने लगे तो शायद है एक अनपढ़ आदमी भी प्रोडक्ट को लेके और चिल्लाने लगेगा मार्केट में। तो उनका जो रेशियो आएगा, रिटर्न, लॉ ऑफ एवरेज जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम आएगा। अगर आप सिर्फ, ऐसा नहीं है जरूरत नहीं होगी तब भी आपका बिक जाएगा। आप कोई प्रोडक्ट लो, खांसी का सिरप, और झोले में भर लो, निकल जाओ बस स्टैंड, स्टेशन, जहां लोग मिले वहां। तो रेशियो जो आएगा वो 1000 को टच करोगे तो 25, 30, 40 इतने आप सेल कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में हर चीज बिकती है। क्योंकि कुछ लोग खांसी के मरीज होंगे, ढूंढ रहे होंगे खांसी की दवा, उनको आप टकरा गए बाई चांस, तो बिक गई। तो ऐसे बाई चांस बिकती चीज, यहाँ पर गलत तरीका जो होता है बाई चांस बिक जाती है। क्योंकि एवरेज तो आ जाएगा, सेल तो आ जाएगी, अच्छी सेल करनी है तो उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर सीखो। अब सेकंड बात आती है, क्विक इनकम क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्विक इनकम लेना चाहते हैं, तो जरूरी क्यों है क्विक इनकम। 3 कारण है उसके क्विक इनकम के। पहला कारण है इंगेज द पीपल। अगर इनकम लोगों को आएगी तो लोग, दोस्तों को आप मन लगा रहेगा। अभी आप कोई भी काम करते हो और कुछ वहां मिले ना, तो आपका मन कट जाएगा वहां से। तो लोगों को शुरुआती दौर में कुछ इनकम मिल जाएगी तो उनका मन लगा रहता है कि इस बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो। इसीलिए टारगेट बनाओ कि आपने जिसको भी इस बिजनेस में लेकर आए हो, हर हाल में 30 दिन के अंदर उसको कुछ ना कुछ इनकम जरूर मिल जाए, तो ही वो आपके साथ टिकेगा। हम लोगों की क्या सोच है कि इसको ज्वाइन करा दिया और अब ये काम करने लगे और हमें इनकम आने लगे। सोच ही गलत है, तो कहां से इनकम आएगी। सोच जबकि ये होनी चाहिए कि सामने वाले को पहले इनकम कराना है और हमें बाद में लेना है, फिर देखना आप रिजल्ट कैसे आता है। सोच बदलो अपनी। लोगों की सोच चीटिंग वाली हो चुकी है आज के जमाने में। सोच हमेशा अच्छी रखो, क्योंकि ऐसा दुनिया में कुछ कभी नहीं होता है। अगर आप ये सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे कि नीचे वाला काम करने लगे हमें इनकम आ जाए, उसके नीचे वाला करने लगे, तो दोस्त आप जो कर रहे हैं वही डुप्लीकेट होता है। यही वो भी करेगा उसके नीचे, और किसी को 1 रुपया नहीं आएगा। 2-3 महीने के बाद सारे छोड़ के फिर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बेकार होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत बेकार होती है, अपलाइन बहुत बेकार होता है, जोड़ने का बिजनेस है। वो फिर गलत फहमियां फैलाते मार्केट में। तरीका अपना गलत था, और बताने, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए किसी और पर इल्जाम डालना शुरू करते हैं। तीसरा है कस्टमर विल कन्वर्ट इनटू लीडर्स। अगर ये काम आप कर पाए तो वही कस्टमर आपका लीडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको करना भी है। ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी सेल अगर अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे, क्वालिटी अच्छी है और रेट साइज जायज है, तो कस्टमर ही आपके लीडर बनना शुरू हो जाएंगे। हम लोग क्या सीधा लीडर बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री बने थे क्या। हाँ, उससे पहले का क्या क्या बन चुके आपको आइडिया नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्योंकि इनकम क्यों जरूरी है आपको आइडिया लग गया होगा। अगर ये नहीं करते हो आप, तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, अभी आपने स्टार्टिंग ही नहीं की डायरेक्ट सेलिंग की। चलिए नेक्स्ट है मिनिमम 20 कस्टमर्स। शुरुआती दौर में हर हाल में आपको 20 ग्राहक ढूंढने हैं। यानी 20 घर ऐसे सेट करो जहां अपने माल की सप्लाई पूरे उसको बेनिफिट दिलवा के करो। जब बेनिफिट दिलवाओगे और उसका महीने में 700-800 रुपया बचेगा ग्राहक का, तो वो 100% आपके साथ काम करेगा। क्योंकि उसको लाला के यहाँ से ला रहा, कहीं दुकान से, तो कितना दे रहा, 2000 रुपए का मान लो घर का सामान ला रहा, और आप उसको 1300 का देते हो, और बेनिफिट भी उसको देते हो 1300 के अलावा जो 200-250 जो भी आता है एक्स्ट्रा। जब 1000 का उसको पड़ेगा तो हर हाल में वो आपके साथ रहेगा, गारंटी है। तो सबसे पहले 20 लॉयल कस्टमर बनाओ। और उनको ऐसा नहीं है कि एक बार माल दे दिया, अगले महीने हम भूल गए, बात ही नहीं की। अगले महीने भी पूरा फोकस करना है कि भाई साहब उस बेनिफिट उसको बताना है। क्योंकि नए ग्राहक को नहीं मतलब होता है, आज चिंकू के यहाँ से माल लिया, कल पिंटू जनरल स्टोर से लेगा, नर्सों कहीं और टकरा गया, बाइक में ब्रेक लग गया, वहां से ले लेगा। तो ये आपकी ड्यूटी है शुरुआत में, उसके घर माल पहुंचाओ, या फोन में ऑर्डर लगवाओ, या बात करो, उसको तरीके बताओ क्या बेनिफिट है, यहाँ से नहीं लोगे तो क्या लॉस है, पूरी डिटेल जानकारी दो प्रॉपर। चलिए 20 कस्टमर बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपने 60,000 रुपए की सेल की,
कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी काम है। 60,000 ये आप संडे संडे सेल कर सकते हो, संडे संडे केवल अगर बात करते हो तो, चलते फिरते सुबह शाम में। अगर 8 घंटे जो लोग करते हैं तो दोस्त 20-20 लाख की सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में टारगेट होते हैं, वो आराम से 1.5-1.5 करोड़ की भी करते हैं। लेकिन वहां प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, कंपनी की सारी गारंटी होती है उधार उधार माल की, तो थोड़ा सेल ज्यादा हो जाती है। अगर आप 1.5 करोड़ वहां कर रहे हैं तो हर हाल में 25% यहाँ पर कर सकते हो, कैश में होता है यहाँ बिजनेस इसलिए। तो 60,000 का आपने मान लीजिएगा टारगेट लिया रिटेल सेल का, तो आपको इनकम पता कितनी होने वाली है? 15,000 रुपये महीने की। यानी 1 घंटे आपने काम किया केवल, और 1 घंटा देकर 15,000 यानी 500 रुपये पर डे आ रहा। तो दोस्त कहाँ का बुरा है? इसीलिए शुरुआती दौर में कभी भी डीपी पर माल मत बेचो, एमआरपी पर बेचो, बेनिफिट उसको दे दो। एमआरपी पर बेचकर अपनी आईडी में बिल करो, और चौथे महीने कुछ उसको गिफ्ट दे दो, और बता दो ऑफर ये है हमारा जो एवरेज आएगा। फिर देखो सेल कहाँ से आती है, क्योंकि एमआरपी दे दिया तो तीसरे महीने वाला आपका बच गया, सीधा सीधा वो आपकी इनकम हो गई। ये इनकम का जरिया है, शुरुआती दौर में रखा गया। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद लोकल बिजनेसमैन। अब क्या करना है? आपके सर्किल में ऐसे लोग जरूर होंगे जो बीमा करवाते होंगे, ठीक? कोई दवाइयां यूज करते होंगे, क्योंकि ये तो जरूरत की चीज है। कोई बीमा की जरूरत है, किसी को बाइक इंश्योरेंस जरूरत है, किसी को दवा की जरूरत है, तो कोई बाल कटाने जाता होगा, कोई आटा पिसाने जाता होगा, कुछ ना कुछ जो हर आदमी को जरूरत पड़ती ही है। अगर आपका बहुत क्लोज है कोई, उससे कोलाबरेशन शुरू करो। मान लिया कोई इंश्योरेंस लाइन का लड़का मिल गया आपको जो इंश्योरेंस करता है। अब कोई आपका डायरेक्ट सेलर है, तो क्या वो बीमा नहीं कराता होगा? कराता होगा। तो उसको बीमा करवाओ। जो लड़का बीमा कर रहा है आपका दोस्त, उसको और लोगों से बीमा करवा दो। भाई साहब यहाँ केवल लीड दो, काम नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना आप बीमा करवा रहे, सुझाव कर दो, वो सर्विस अच्छी है उसकी बीमा की, अगर आप कराना तो बहुत अच्छा लड़का है, बस इतना बोल दो। क्योंकि एडवर्टाइज तो वैसे भी हम करते हैं, गुप्ता जी की टिक्की बहुत अच्छी है, और लोग खाने भी जाते हैं। इतना ही बताना है, ना आपको 1 रुपया लेना है उससे कमीशन, केवल सजेस्ट कर देना है। अब क्या होगा जब आप ये करते हो कोलैबोरेशन? वो आपको प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा, अच्छे लगेंगे तो अपने दोस्तों को दिलवाएगा। हम लोग क्या करते हैं, जलते रहते हैं ये आदमी आगे ना बढ़ जाए। ये दोस्त 90% लोगों की आदत है जलन की। जब वो नहीं बढ़ेगा तो दोस्त आप भी नहीं बढ़ सकते हो। आप जब ये सोच बदल दो कि अपने हर दोस्त को आगे बढ़ाना है जिस सेक्टर में भी है, तो वो ऑटोमेटिक उसकी सोच ये हो जाएगी, ये आदमी अच्छा, लाओ हम इसको बढ़ाएं। अगर हम ये सोच पाले बैठे कि हम बढ़ जाएं सारे डाउन हो जाए, तो ये चीज कौन सोच रहा? आप सोच रहा, आपका माइंड सोच रहा। वो तो अपना काम कर रहा जो कर रहा। वो दोस्त उसको अमीरी गरीबी उसके काम से आएगी, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना अच्छा सोचो, जब आपके सोचने से कुछ होगा ही नहीं तो बुरा क्यों सोचना किसी के बारे में? अच्छा सोचो हमेशा। अच्छा सोचोगे तो आपके लिए प्रॉस्पर्टी पैदा होती माइंड में, और इनकम के नए नए आइडिया मिलते हैं आपको। चलिए, आप कोलाबरेशन में क्या क्या काम करेंगे? इसके 4 हैं। डीलरों से करो, दुकानदार होते हैं कॉस्मेटिक के, डीलरों से करो कि आप हमारे प्रोडक्ट बेचो, हम आपके बिकवाते हैं। ब्यूटी पार्लर से करो कि हम आपके पास ग्राहक, अब आपके आस पड़ोस में शादी होती होगी, लड़कियां जाती होंगी, लेडीज जाती होंगी शादियां जो अटेंड करती, तो उनको सजेस्ट करो उस वो ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा है, वो आपका माल बेचेगा। अगर ये काम आप कर पाए, फिर देखना रिजल्ट कैसे आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये दोस्त कर रही है, रिलायंस जैसी, फेसबुक कर रही है, और तो और यूट्यूब फेसबुक ये काम कर रहे हैं कोलाबोरेशन। और हम लोग डरते हैं फलाने से मिलकर करेंगे तो वो अमीर हो जाएगा। वो हो या ना हो, लेकिन आप गरीब हो जाओगे इस सोच के साथ। डेंटिस्ट से करो कोलाबोरेशन। आपके पास डेंटिस्ट का कोई दांतों का प्रोडक्ट है, तो दांतों के डॉक्टर से मिलो जाके, वो आपका प्रोडक्ट बेचेगा, आप वहां पर पेशेंट भेजो। फिर देखना कहाँ से कहाँ बिजनेस पहुंच जाता है। आज जो 7-7 करोड़ महीने कमा रहे, वो दोस्त 100-100 जगह कोलेबोरेशन करके कर रहे। एस्ट्रोलॉजर से करो, जो हाथ देखते हैं। हाँ, आप वहां पर लोगों को भेजो जो एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हैं, वो आपका माल निकलवाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या नमक नहीं खाता होगा, या डेंटिस्ट फेस वॉश नहीं लगाता होगा, वॉशिंग पाउडर नहीं लगाता होगा, एस्ट्रोलॉजर भी लगाता है, डेंटिस्ट भी लगाता होगा। आप वो प्रोडक्ट दे उसको, उसके ग्राहक भेजो,
ये काम जिस दिन सीख गए आप, करोड़ों अरबों में खेल जाओगे, जिस दिन ये कोलैबोरेशन शब्द सीख गए। और ये हम लोग करते नहीं है जल्दी। हम लोग क्या कहते हैं, फलाना हमारी बात नहीं मानता। पहले अपनी बात मानना शुरू कर दो आप, खुद की बात मानना शुरू कर दो। और खुद की बात आपको बता दी हमने। अगर हम ये सोच रहे हैं अपने माइंड में कि सामने वाला अमीर ना हो जाए, तो ये गलत आदत है। इसको कन्वर्ट करो और खुद की बात मानो, कि तारीफ करो लोगों की, आगे बढ़ाओ लोगों को, जेन्यून सोचो, दिल से सोचो, हमारे साथी पड़ोसी रिश्तेदार बढ़े। ये ब्रह्मांड का दोस्त सिग्नल है। आप जब ये सोचोगे तो ये वाइब्रेशन वहां जाएगा, वो आपके बारे में अच्छा ऑटोमेटिक सोचना शुरू कर देगा। ट्रांसमीटर के बारे में कभी हम और बताएंगे। आप हमारा एक वीडियो पढ़ा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देख लेना, कितना डीपली उसमें बताया गया है माइंड कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी है, जिस स्पीड में चलेंगे, थोड़ा टाइम कम है। प्रिपेयर प्रोडक्ट बंडल। प्रोडक्ट के आप बंडल बनाओ छोटे छोटे। जब इस बिजनेस पे कूदे हो, आज बहुत से हमने देखे इस बिजनेस को कर रहे और उसी काम से शर्म कर रहे, तो छोड़ दो इस बिजनेस को, शर्म कर रहे तो, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे। फिर अगर बिजनेस कर रहे तो शर्म छोड़ो, और शर्म कर रहे तो बिजनेस को छोड़ो। दोनों काम नहीं हो सकते कि हम शर्म भी करें और बिजनेस भी हमारा हो जाए, इनकम भी आ जाए, ये कभी संभव नहीं है। अब क्या करना है आपको, जैसे त्योहार आ रहा, या नॉर्मली कर सकते हो, बंडल बनाओ छोटे छोटे। अब उस बंडल में क्या है, जैसे एक 3 बंडल बना लो आप, मीडियम, बिग, स्ट्रांग, जिसके नाम रख सकते हो, इकोनॉमी, डीलक्स, वीआईपी। इकोनॉमी बना दिया, मान ले 1500 रुपए का। कितना भी गरीब होगा 1500 का सामान लग जाता होगा घर में। अब गरीब होगा, फेस वॉश नहीं लगाएगा, डीओ नहीं लगाएगा, उसके में नहीं डालना है इकोनॉमी। जरूरत की चीजें डालनी है, और उसके बजट की चीजें डालनी है। अगर वो 20 रुपए वाला साबुन से नहाता है, तो आप 16 वाला साबुन डालना है। वो अगर 100 रुपए किलो के वॉशिंग पाउडर यूज करता है, तो आपको और सस्ता डालना है। महंगी चीज नहीं डालनी है उसके बंडल में, तो ही वो ले पाएगा। उसके बजट में होना चाहिए। डीलक्स में थोड़ी और एडवांस चीजें कर दो। मान लीजिएगा 2000 का बंडल बना दो डीलक्स। पहला 1300 का बना दिया, दूसरा 2000, तीसरा बना दो 3500 का या 5000 का वीआईपी। क्योंकि वीआईपी जिसकी इनकम 1 लाख है, तो वो 5000 के साबुन लेगा, फेस वॉश भी लेगा, बॉडी जेल भी लेगा, फेयरनेस क्रीम भी लेगा, तो वो और ब्यूटी प्रोडक्ट लेगा, बढ़िया महंगा वाला शैम्पू यूज करेगा। और ये बंडल बनाकर टेक अवे स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए कि किसी ने कहा नहीं हम तो 500 का लेना चाहते हैं, 500 का लेना चाहते तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ले जाओ, प्रिंट रेट पर दे दो, या दो ही मत, मना कर दो, हमारे यहाँ ये ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इससे कम नहीं जाता, क्योंकि हम क्वालिटी सेल करते हैं। टेक अवे कर दो, छोड़ दो उसको, जाने दो, आज नहीं कल आएगा, नहीं आएगा तो 750 करोड़ लोग हैं धरती पर। लेकिन हम लोग गिड़गिड़ाते डरते हैं, डर के आगे जीत है। टेक अवे करो, डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एजुकेशन। प्रोडक्ट एजुकेशन आपको लेना है पहले, और जब मिल जाए तो अपने ग्राहकों को देना है, अपने कस्टमर्स को देना है, अपने लीडर्स को देना है। और वो होना चाहिए आपकी लोकल लैंग्वेज में। जैसे लोग हैं आपके हिंदी जानने वाले, आप इंग्लिश में उनको सिखा रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं आप उनके सामने, उनको पल्ले नहीं पड़ेगा 2%, तो नॉलेज लेंगे तो कुछ नहीं, टाइम पास करके चले जाएंगे। तो लोकल लैंग्वेज में हमें हमेशा देना। हम तो अभी प्रेजेंटेशन भी हिंदी में करते हैं कई एक। नेक्स्ट है रन लिमिटेड टाइम प्रमोशन स्टार्ट कर दो। हाँ, बीच बीच में जैसे कंपनी देखो ऑफर निकालती है, आप अपना पर्सनल निकाल सकते हो कि 5000 का माल इस टाइम से इस टाइम तक किसी ने खरीदा तो ये गिफ्ट हमारी तरफ से, और जो आपको बेनिफिट मिले उस पूरा बांट दो। आपका कुछ लग रहा, अगर एक्स्ट्रा सेल आ रही 2 लाख की महीने में, और उससे जो इनकम आए उन्हीं को बांट दो, जेब से लगना। 100% वो आपसे रहेगा, जिंदगी भर आपके साथ कनेक्ट रहेगा। क्योंकि लाला बनिया जी दुकान पे कुछ नहीं देते हैं, कैलेंडर, डायरी या कोई झोला दे देंगे। हाँ, फलाने गुप्ता किराना स्टोर, एक झोला दे देंगे आपको 20 रुपए का। आप उसी झोले के चक्कर में साल भर चिपके रहोगे कि फलाने हमें झोला देते हैं। और आप हर महीने 1000 उसको दे सकते हो, 1000 हर महीने। वो साल में एक बार डायरी झोला देते हैं, तो ग्राहक आपके साथ आएगा कि लाला जी के साथ जाएगा। कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम, इसको थोड़ा डीपली करते हैं, इसका पोस्टमार्टम। कंज्यूमर लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, एक लॉयल कस्टमर की लिस्ट बनाओ, जो आपको हर महीने खरीद रहे हैं सामान आपसे, लगातार ले रहे हैं। उनको एफएमसीजी के प्रोडक्ट का एक बंडल बनाओ, उनको ई बुक भेजो। ई बुक यानी नॉलेज के लिए, कभी हेल्थ पे बना दी,
ई बुक बनाना आपको हम सिखा देंगे कैसे बनाते हैं, 15-20 पेज 10 पेज जितना मर्जी हो बना दो। हेल्थ पे बना दो, कभी योगा पे बनाओ, मेडिटेशन बनाओ, सप्लीमेंट पे बना दो, कभी 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 क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए प्रोडक्ट पे बना दो, सब्जियां, विटामिन प्रोटीन मिनरल्स इन पे बना दो। फिर पर्सनल काउंसलिंग करो उनके साथ। जब ई बुक भेज दी आपने, फिर काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में आपको पकड़ में आएगा, उसको हेल्थ के टिप्स दो। काउंसलिंग के बाद वर्कशॉप करो, मतलब काउंसलिंग 1-to-1 रहेगी, एक एक से मिलना है। फिर उन सबको इकट्ठा बुला लो कहीं संडे में, चाय समोसा कुछ भी नाश्ता रख दो, उनको बड़ा प्रोग्राम कर दो। अब बड़े प्रोग्राम में लोग आएंगे क्यों? इसलिए आएंगे, उन्हें फ्री ऑफर करो, फ्री चीजें कुछ ऑफर कर दो कि ये चीज आपको फ्री मिलेगी वहां। दोस्त, इंडिया में फ्री के नाम पर पूरी भीड़ टूट पड़ती है, ये रूल है। आप उसको 100 रुपए का फ्री कोई गिफ्ट दे देना, ठीक, और 100 रुपए वाली चीज 250 की बेच देना, आप 50 रुपए कमा लोगे, लेकिन लोग चिपक के आ जाएंगे। हालांकि हम लोगों को ये नहीं करना, हम लोग तो जेन्यून रहेंगे, लेकिन तरीका बता रहे हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं और लोग खूब चिपकते हैं। लेडीज को देखा होगा आपने, कम कराती हैं दुकान पे, रेट कम कराती है, और दुकानदार 300-300 कर देता है 1000 में कम। लेकिन करता क्या, 500 वाली चीज 1000 की बता देता है। अब वो 300 कम करा के 700 का ले जाती है, 200 और दे जाती है उसको। तो वो भी खुश, दुकानदार भी खुश। उनको तसल्ली रहती है कि हमने 300 रुपये कम करा लिए, और दुकानदार को तसल्ली, ये खुशी होती है कि हमें तो 200 रुपये कमाना था, 400 कमा लिए इससे हमने। पीडीएफ फाइल दो उनको नॉलेज की, बढ़िया बढ़िया हेल्थ चेकअप इनका फ्री करो। बीपी की मशीन का क्या रखता, सेल लगेगा आपके 500 बीपी चेक हो जाएंगे। 10 रुपए के सेल ही तो लगने उसमें। बीपी चेक करके लोगों को गाइड करो। शुगर कैंप रख दो कभी, इतना तो प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, आपका शुगर स्टेप का रेट निकल आएगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, ये चीजें फ्री में दोगे अब, तो ग्राहक आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन हमारी आदत क्या, हम कुछ देना नहीं चाहते। जिस दिन आप देना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपको प्रकृति 10 गुना लौटाना शुरू कर देगी, ये गारंटी है। जिस दिन देना, अब ये जरूरी नहीं आप पैसा दो, पैसा जिस दिन हो जाए पैसा देना शुरू कर देना। जो चीज आपको बढ़ानी है अपने पास, वो देना शुरू कर दो, ठीक। लेकिन कुछ भी दे सकते हो आज जो आपके पास है, कुछ भी नहीं हो तो एक बढ़िया सी स्माइल दे सकते हो किसी को, किसी बच्चे की पीठ पर हाथ फिरा सकते हो, ये भी दोस्त देने के बराबर है। उसको अच्छा काम किया तो आप हाथ फिरा सकते हो उसके ऊपर, ठीक। इसके बाद आता है टेक अवे करना है। कोई आदमी ज्यादा आपको टहला रहा, आउट कर दो तुरंत, ज्यादा गिड़गिड़ाना नहीं है। इंसेंटिव दे सकते हो अपनी टीम को, जो लीडर काम कर रहा है इंसेंटिव रख दो, इतनी सेल पर हम अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा ये देंगे। सेल आएगी वहीं से निकल आएगा, आपको कौन से जेब से लगना है। लेकिन दे दो उनको, अपने में से दे दो तो क्या फर्क पड़ना, क्योंकि बिजनेस सेट करने के लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइज फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप रखो, प्रोडक्ट के बारे में है कभी किसी, फ्री ट्रेनिंग रखो। प्रोवाइड कंज्यूमर सर्विस। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आप किसी ग्राहक को आपने खांसी की दवा दी, किसी को घुटने की दवा दी, शुगर की दी, उसका दोस्त पूरा डिटेल रखना है। शुगर लेवल क्या है, खाने के बाद क्या है, बाद पहले का क्या है, टेबलेट कोई चल रही तो वो, पुरानी कोई बीमारी है कनेक्टेड, पूरा डिटेल रखना है। और दवा देने के बाद आपका 7 दिन 15 दिन में 3 दिन में कॉल जाना चाहिए उसके पास। लेकिन हम लोग ये करते रहेंगे। दोस्त, जो भी आज मारुति गाड़ी, हुंडई गाड़ी, जो भी कार आप रखते हो, कभी आपने देखा होगा सर्विस के लिए कॉल आता है? आता है। तो दोस्त, आजकल सर्विस सेल हो रही है, प्रोडक्ट्स के पहले सर्विस। आप सर्विस कैसी दे रहे हो? लोगों को डिलीवरी माल टाइम से पहुंच रहा, प्रोडक्ट अच्छे पहुंच रहे, रिजल्ट आ रहा, टाइम से पहुंच रहा, रेट जेन्यून है। रेट देने के बाद कोई पूछ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप किसी से हेलो करके पूछ दो, भाई साहब ये दवा दी थी, क्या रिजल्ट है, हम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, आपका रिव्यू लेना चाहते हैं। फिर देखना क्या खुश हो जाता आदमी। रिव्यू करो 3 दिन में, 7 दिन में, और डाउनलाइन से करवाओ, अपलाइन से करवाओ या डाउनलाइन से। कंज्यूमर रेफरल्स प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर बना लिया, उससे पूछो भाई साहब और किसी को आप जानते हो अगर जो पैसा कमाना चाहता हो, या प्रोडक्ट यूज करना चाहता हो, किसी कोई बीमारी हो, तो आप उसके हमें 1-2 कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, आपसे भी कोई मांगता होगा तो यूज कर सकते हो उसको। हम लोग कहते हैं लोग नहीं मिल रहे, भारत देश में लोग नहीं मिल रहे तो आपको दुनिया में कहीं मिलेंगे भी नहीं। डेवलप क्रॉस प्रमोशन, क्रॉस प्रमोशन कर सकते हो, मतलब उसके प्रोडक्ट का आप प्रमोशन करो, आपके प्रोडक्ट का वो प्रमोशन करेगा।
इससे भी बेहतर रिजल्ट आता है। गिफ्ट पैकेज करो, कोई त्योहार है तो गिफ्ट पैक करो छोटे छोटे, और दोस्त गिफ्ट में प्रोडक्ट दो अपने। जब उसको लगेगा प्रोडक्ट क्वालिटी है, दम है, तो वो लेना शुरू कर देगा। फिर दिवाली में कई वो लोग गिफ्ट देते हैं, कोई मिठाई देता है, कोई गिफ्ट कोई दूसरा पकड़ाता है। तो जब भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो दोस्त उसी के प्रोडक्ट गिफ्ट में दो ना। अगर आपका 500 का बजट है आपका गिफ्ट देने का, आप 10 लोगों को देते हो, 500 के प्रोडक्ट उसको दो गिफ्ट में, और बेहतरीन प्रोडक्ट दो। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप। ऑर्गेनाइज करो, होम डेमोन्स्ट्रेशन करना है आपको, वीडियो मटेरियल देना है, वीडियो मार्केटिंग, यानी किसी जो ये होते हैं कस्टमर रिव्यू, वो दिखा सकते हो। अदर प्रोडक्ट सैंपल, जो प्रोडक्ट है इसके सैंपल दे सकते हो लोगों को। और लिमिटेड एडिशन ऑफर, कुछ चीजों को ऐसे करना है कि ये प्रोडक्ट पे इतना % डिस्काउंट है, इस डेट तक है, वो ऑफर सर्कुलेट कर सकते हैं मार्केट में। जैसे अपनी भी कंपनी का रहते हैं 2-3 ऑफर है, एक 12 तक रहता है, एक 8 तक रहता है। तो शायद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी किसी को कुछ भी पूछना है डाउट तो एक एक करके पूछ सकते हो। आलोक जी। जी हेलो। जी आज की भी मीटिंग सही रही है, क्योंकि आज मैं अपनी दुकान पे गया था। जी। आशीष बगल में बैठे थे, बोले मुझे डायबिटीज हो गई है। हाँ। तो मैंने कि डायबिटीज में आप क्या दवा ले रहे हो? तो बोले कि मैं सारी चीजें मतलब एलोपैथिक ले रहा हूँ। तो मैंने उसको तुरंत ही मैं बोला कि एलोपैथिक की जितनी दवाइयाँ होती हैं सारी हार्ट को वीकली बनाती है। हम्म। बोले फिर कौन सी दवा है? फिर मैंने कही डायबिटीज केयर है, जो बहुत अच्छी है, उसको एक बार यूज करिएगा हम्म। तो आपको सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। हम्म। बोले ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बोला और इसका अल्टरनेट बता दो। तो मैंने तो एक घरेलू नुस्खा बता दिया भाई। क्या है कि मेथी हम्म। और क्या नाम है हाँ आपका बस खड़ी सही है। धनिया, हाँ, 1 कप में। किसी का और बजट क्या नहीं है नाम है कोई। कि उसको जी नहीं देखो। सुनिए तो। फिर जी। उसके बाद में मैंने कि 2 कप पानी डालने में जब आधा और डेढ़ रह जाए, तो हम्म। उसमें ये खड़ी चीजें डाल के और 21 दिन करिएगा तो आपका डायबिटीज और क्या नाम है बीपी सारी नॉर्मल हो जाएंगी। सी सी इज द राइट। राइट राइट। अब मान लीजिएगा मैं उसकी शुगर इतना मैं कंट्रोल नहीं बता हो के रही, चल। टैबलेट छुड़वानी, तो उसको सजेस्ट कर सकते हो सिरप, अपना सिरप सजेस्ट कर सकते हो। और किसी का जेन्यून नहीं बजट नहीं, उसने ये गरीब आदमी नहीं हो। उसने नहीं नहीं उसने हमसे तुरंत ही मतलब उसने क्वेश्चन कर दिया ना हम्म। कि कितने का है हम्म। और क्या रेट है। मैंने कि मतलब पैसा तो बिल्कुल सही है, रीजनेबल है, जो कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। जी बोले ओके ओके करके फिर मैं चलाया अपनी दुकान पे। सही है। इतना ही मैंने इतना ही बोला है। चलिए ठीक, ठीक है, थैंक यू आलोक जी। चलिए अभी हम वरुण जी को जी कॉल ओके करते थैंक हैं। यू। वरुण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। कैसे लगा प्लान? बहुत बेहतरीन प्लान था सर, प्रेजेंटेशन आज का मतलब काफी अच्छा लगा। इमीडिएट और अर्निंग के लिए ये प्लेटफॉर्म था जी जो आज किया है। जो नए लोग हैं कहते हैं अर्निंग नहीं आ रही, जी हम इसी सिस्टम से 1 लाख करा चुके हैं, लोगों को 1 लाख तक पहुंचा चुके हैं महीने का, इसी सिस्टम से। बहुत नॉर्मल चीज है, 1 लाख की हाँ इनकम लेकिन तो सर करना तो नॉर्मल। पड़ेगा, हम कहें किसी से बात नहीं करें कुछ नहीं तो फिर तो नौकरी तो बनी बनाई है। बिना किए नहीं। अब हमारे भी सुपरवाइजर सर हैं संजय चौहान जी, जी। वो भी प्लान अभी समझ रहे थे, बोले मुझे काफी इंटरेस्टेड लग रहा है। हम्म। बताया बोले कि कल चलिए मैं भी उनको इसमें खैर किसी मीटिंग दिन में, प्लान कवर करते हैं, कभी प्लान दिखाएंगे उनको। कि कल इंडिविजुअल मीटिंग कर लेते हैं सर, जी बताए जी बिल्कुल। उनके साथ, और प्लान करके फिर उनका फीडबैक लेके ज्वाइनिंग कर देते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है है सर, कल वरुण जी। उनको मीटिंग अटेंड करते हैं। ओके सर, गुड नाइट। कल कल बताना, टाइम बताना, उसी टाइम हम सेट कर देंगे उनका शेड्यूल, ठीक है। मॉर्निंग में कर देते जी जी। हैं 8 साढ़े 8 के करीब। जी बिल्कुल राइट। ठीक है, थैंक यू वरुण जी। थैंक यू सर, वेलकम सर।